This is DTU, Delhi Technological University, and it is 165 acres vast. Hi, I am Prakshi Rawat and I will give you a DTU tour today. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारे कॉलेज में क्या है, पीस है और इतने सारे गार्डन्स हैं, बहुत ग्रीनरी का ध्यान रखता है यहाँ। तो मेरे को ऐसा लगता है पिकनिक मनाना आना चाहिए। इतने गार्डन, हाँ इतने विंटर्स हैं, हाँ धूप से को ये दिख रहा है, ये इतना बड़ा गार्डन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये जस्ट एंट्रेंस पे ऐसे बहुत सारे गार्डन हैं और वहाँ ऑफिसेज हैं और ये रही हमारी हाँ हॉस्टल्स हैं और ये रहा हमारा मेन कॉलेज के बच्चे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ जब स्प्रिंग होती है तो बहुत सुंदर सुंदर पत्ते, हाँ बहुत सुंदर सुंदर लीव्स झड़ती हैं। ये इतने सारे बैरिकेटिंग इसलिए बिकॉज इतने सारे लोग हैं यहाँ, बिकॉज DTU इज़ वेरी ह्यूज एज आई टोल्ड यू। और ये पार्किंग के लिए स्पेस है, बल्कि स्टूडेंट्स भी पार्क कर सकते हैं अपना, है ना, कर सकते हैं ना स्टूडेंट्स भी, स्टूडेंट्स के लिए है। और टीचर्स का कहाँ है, हाँ हमें कोई आइडिया नहीं है, हम एक साल से है। यहाँ भी बैरिकेटिंग है बट ये 2 व्हीलर्स के लिए है, वो 4 व्हीलर्स के लिए है। और ये ट्रीज फायर फाइटिंग रूम है, कभी कुछ फायर हो गई या कुछ इमरजेंसीज के लिए बना रखा है। आई ऑल्सो डोंट हैव एनी आइडिया। और ये इतनी वाइड रोड्स हैं DTU की। ये बहुत पुराना बना हुआ है ना, इसलिए इतनी जगह है। ये तो फ्यूचर में आई डोंट थिंक सो किसी यूनिवर्सिटी के पास इतनी जगह होगी कि वो वहाँ का भी खाली है। इतनी वाइड रोड है, फिर वहाँ है, फिर वहाँ से बिल्डिंग है। ये डिवाइडर है, यहाँ से इधर वी कैन गो दिस वे और दैट वे। अभी तो इस तरफ ही जा रहे हैं टूवर्ड्स कैंटीन। और ये गोल चक्कर है, इतना बड़ा कॉलेज है कि उनको बैरिकेटिंग और गोल चक्कर भी बनाना पड़ता है कॉलेज में क्योंकि व्हीकल्स आते हैं यहाँ। बल्कि वो भी है ना, कैब भी कहते हैं उसे, क्या बोलते हैं जो स्टूडेंट्स को लेके जाती है फ्री में, हाँ हाँ गोल्फ कार्ट या जो भी है उस वो भी आती है। बट यहाँ बहुत अच्छा है घूमने के लिए, स्पेशली जिनको यू नो हॉस्टल में रहते हैं जो। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है हमारी, यहाँ मतलब स्टाफ वगैरह रहता है, उनकी बिल्डिंग है। तो यहाँ स्टूडेंट्स नहीं जाते, स्टूडेंट्स यहाँ से निकल जाते हैं। कैफे यहाँ सब कुछ है, फ्रॉम चाइनीज टू कोक फॉर एवरीथिंग। बट मेजरली विंटर्स के लिए अच्छी है बिकॉज यहाँ धूप बहुत अच्छी पड़ती है। फिर है ये पार्किंग का। और ये कौन सा एरिया है वृंदा? हाँ ये कॉलेज एग्जामिनेशन सेंटर है, मोस्टली यहाँ एग्ज़ाम देने के लिए आते हैं जो बाहर से लोग, उनके लिए है। और हम जा रहे हैं कैफेटेरिया के लिए ब्लॉक 3 में, जो एकेडमिक ब्लॉक है ये वाला। हाँ यहाँ भी एक छोटा सा कैफ़े टाइप्स है, हिम्स करके कुछ है। तो हाँ वहाँ भी बहुत कुछ मिलता है। मोस्टली जो कैफ़े में रहते हैं, मतलब हॉस्टल में रहते हैं बच्चे, उनके लिए बहुत अच्छा है। जस्ट बगल में कैफेटेरिया है जहाँ अच्छा खाना मिलता है और घर का खाना मिलता है। ये भी इंजीनियरिंग कॉलेज है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का। इंजीनियरिंग के भी बहुत डिपार्टमेंट्स हैं और उसके जस्ट अपोजिट में है जो कैफेटेरिया है। और यहाँ भी बैठने के लिए बहुत अच्छा है, यहाँ स्टूडेंट्स बैठते हैं काफ़ी, अभी खाली है। एंड ये हॉल है, हॉल के अंदर काफ़ी जगह है जहाँ सब कलेक्ट करके सेशंस ले सकते हैं। और ये रहा ग्रीनरी, अगेन ग्रीनरी। DTU इज़ बेस्ट फॉर ग्रीनरी, हर जगह पेड़ पौधे। इस कॉलेज में घूमने के लिए विदाउट हील्स और इन शूज़ होना चाहिए इंसान को, नहीं तो यहाँ घूमना बहुत मुश्किल है। यहाँ है हमारी कैंटीन, ये मेरी दोस्त अंदर शॉपिंग हुई। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ डोमिनोज भी है, कैन यू इमेजिन डोमिनोज। एंड बरीतो भी है। और ये बैठने का एरिया है।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैफेटेरिया है, यहाँ घर का खाना मिलता है. लेट मी शो यू द मेन्यू. भैया राजमा चावल. सर्कल है तो इस पर गोल गोल घूमना पड़ता है पूरा. हम इस सर्कल के इस साइड जाएंगे. So as I told you, DTU is very vast. So the main attraction of DTU is OAT. You know, every student after like taking too much classes, they relax here, and all the fests mostly are around this area. So yeah, you should definitely explore it. And let me tell you, DTU is too big that it's very difficult for one person to cover it in one day. So yeah. And in winters you can take some snacks and eat over here. You can also sit under the sun. It's very relaxing, very cozy, very chill. And I think DTU have a lot of area where you can hang out with your like friends. So this building, it is Department of Engineering, and it is very near to OUT. So basically they have a lot of access, easy access to cafes and all the fests and everything. So yeah, they also have very like well maintained, clean buildings and very good buildings, I would say. So there are many departments, starting with our management department, then this is engineering department, then there's also a department of design in DTU, and the department we are going towards, it is Department of Humanities. So there are all the courses related to humanities. Yeah, it's my personal opinion, but the best part of DTU is its greenery and the area, because there are a lot of parks all around every department, every building, everything, and it's just so much positive all around. This is main lunch spot for all the DTU students. So this is a moon lane. We call it a moon lane because it has a moon, but it also have a lot of cafes. This cafe, it serves best of the blueberry smoothie. This is also a cafe. It gives juice and all other things, and it also has supper, by the way. So people living in hostel can easily access to like fruits, vegetables and everything here, and they don't need to go out of the DTU premises. Yeah, it also have ice creams, chocolates, everything you can think of. It is in the DTU. You just need to search it. Trust me. And this is another place where I have seen drones coming, and also mechanical students like experimenting with some vehicles and everything, and they are making something. What you can also see here is a stationery. Yeah, just there is a stationery shop where also you can find some food items like chips and everything, but also mainly stationery. You can print anything. You can we generally go there to spiral our like assignments and capstone projects. So this is also an area to sit. You can sit and chill here. If you are coming to DTU, you should know there are too many monkeys all around, and you will find it everywhere and anywhere, and I don't know, you just need to cooperate with them. They are just big part of DTU.
This is the girls hostel. So there are few like girls hostel there, but it is very difficult to get a hostel here, to be very honest, because it fills very quickly. So if you are looking for a hostel, please fill form at earliest, because it's very difficult to get in, and especially they prioritize anybody who is coming out of Delhi NCR because of the obvious reasons, because they are the most needy in this situation. This is another hostel. So it's my personal opinion, as we already know there is a lot of space in DTU, so you can easily cycle here, exercise here, and I feel it's a perfect place for picnic. And yeah, you can enjoy your peace here and have a lot of fun, and you can also do a lot of morning walk. So coming back to my own building, that is DSM building. We also call it as Delhi School of Management. So all the management courses are basically like conducted here. So yeah, this is a main area, another park, and building is surrounded around that. So I myself have discovered this for the first time, even after this is my second year of MBA, that DTU also have a bus which picks us at like 10 in the morning and few other slots, and it like drop us in the DTU building. And yeah, we also have a cabbie, or we also can call it as golf cart. So people having like building very far away, they can use it. So this is DTU's all day. Basically all the webinars and programs and everything happens over here. It's a sports complex and it's very vast area, let me tell you. We have all sorts of games, outdoor games here. We have lawn tennis, basketball court, we also have football, we also have cricket, and you can also access the sports equipment from sports room and come here to play. Building, and we call it flag hosting place. Here is help desk, where you can ask for any query, any place, anything related to DTU. If you have any kind of confusion and you are looking for anything specific, then this is mini OET, if I call it.